सरफरोशी की तमन्ना। बच्चों, आप सबने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नाम जरूर सुना होगा, है ना? ये दोनों क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के अलावा बहुत से अन्य वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण बलिदान कर दिए। आज हम जो संस्मरण पढ़ेंगे उसके लेखक भी एक क्रांतिकारी थे। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था और किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमें पता लग चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहां है। आज वह जेलर था और हम कैदी। रोज की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज आनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी ना मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार से आनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के राजपूत भी इसी प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहन कर गए थे। ठाकुर रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर 3 फांसी की कोठरियां साफ की जा रही हैं। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। बंदूकों और पुलिस के बीच हम लॉरी में बैठे। हमने रोज की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान पर एक कागज चिपका था और उस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनाकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे भूपेंद्र, जोगेश, गोविंद, मुकुंदी लाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है। देखा बच्चों, कितने बुलंद हौसले थे इन क्रांतिकारियों के। इनका लक्ष्य था देश की जनता की आजादी और उसकी खुशहाली, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी।